ये विद्यार्थियों, मैंने आपको 17-18 प्रश्नावली करा दी है। अब है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कुल अंक है 3। कुल अंक 3 की है ये। पेपर में प्रश्न संख्या 17 आएगी। केवल एक प्रश्न आएगा आपको, केवल एक प्रश्न आएगा। तो इसके सूत्र देखिए। समांतर श्रेणी का मानक रूप, समांतर श्रेणी का मानक रूप ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ए क्या चीज़ है बताओ? प्रथम पद। डी है सार्वंतर। दूसरा है आपका समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस एपी का सार अंतर। डी बराबर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 या द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तीसरा है समांतर श्रेणी का अंतिम पद एनवा या एलवा पद एन ए प्लस कोष्टक एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। चौथा है आपका समांतर श्रेणी का योगफल एस एन बराबर एन बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। पांचवा आपका समांतर श्रेणी का योगफल अंतिम पद एन या एल हो। एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस ए एन या एन बटे 2 ए प्लस एल। ये 5 सूत्र है आपके। समांतर श्रेणी का अंतिम पद एनवा पद एलवा पद, ये 5 सूत्र है। अब है आपकी 5.1 5.1 सूत्र कम से कम 2-3 बार लिख के। एपी का मानक रूप, एपी का मानक रूप ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3 डॉट डॉट डॉट। ए प्रथम पद है और डी सार्वंतर है। समांतर श्रेणी या एपी का सार्वंतर, सार्वंतर होता है डी। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। समांतर श्रेणी का अंतिम पद एनवा पद एलवा पद
ए एन बराबर, ये छोटे अक्षर लिखना है, एक प्लस कोष्टक एन माइनस वन कोष्टक बंद डी, समांतर श्रेणी का योगफल है, ऐसे का सूत्र लगा दिया। अब है 5.1 का पहला, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करो। निम्न के लिए निम्न के लिए निम्न समांतर श्रेणी है, निम्न समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए व सार्वंतर डी ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाँ भाई, 9 6 9 6 9 12 15 प्रथम पद ए, प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया 6, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, 9 माइनस 6 बराबर 3। लो भाई देखिए, A2 E1 है, E2 है, E3 है, तो ध्यान रखना है, तो यहाँ में A2 माइनस A1 ये आ गया आपका प्रथम पद, यानी कि सार्वंतर प्रथम पद हो गया। दूसरा -7 -9 -11 -13 डॉट डॉट डॉट, प्रथम पद ए बराबर -7, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, ध्यान रखना है, सूत्र लगाना है। अब बताओ A2 कितने का है, माइनस के 9 माइनस के 7, ध्यान रखना भाई, ये सूत्र का माइनस है, ध्यान कर लीजिए। बराबर कितना हो गया बताओ, माइनस के 9 प्लस के कितना हो गए 7, बोलो कितना आ गए, माइनस के 2। तीसरा 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, सार्वंतर डी बराबर -1 आ गया।
चौथा 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 8 प्रथम पद ए नमा भाई बोलो पहले कौन सा आएगा माइनस की 2 और माइनस का 1 बराबर माइनस के कितने आ गए 3 ले भाई हो गया 5 बार माइनस 1/4 3/2 हाँ भाई बोलो भाई ले लो लेस है 4 बोलो 1 माइनस 4 माइनस कितने आ गए 3/4 सुनो ये माइनस है का ये सही है ऐसे करो यहाँ भैया यहाँ लगाओ माइनस ये कहाँ होगा प्लस प्लस यहाँ बदलो इसको क्या होगा बताओ 5/4 5/4 होगा प्लस माइनस साहब ई माइनस से ध्यान कर लेना ये हटा दो तो ई या कर दो प्लस ही कर दो डायरेक्ट हटाओ ऐसा कर दो हटाओ बोलो छठा 3 1 माइनस 1 3 प्रथम पद ये लगा दो पहला सार्वंतर बोलो भाई ठीक है 1 माइनस 3 माइनस कितने आ गए 2 क्या हो गया सातवां 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12 जोड़ो भाई सवाल में गड़बड़ कर दी यार सवाल में गड़बड़ है सही है 3 हाँ सही है माइनस ही आएगा सही है ये माइनस होगा भाई इसको सही कर लेना इसको ना सही है माइनस अब सही आएगा ये अब माइनस के 3 माइनस के सही है माइनस के 5 सही है ये सवाल में गड़बड़ कर दी मैंने बोलो भाई 3 D A2 माइनस A1 माइनस 3
सुनो भाई, अब A2 बोलो, A2 कितने का, -2, और सूत्र का -3, क्या होगा बताओ, -5। अब जोड़ते जाओ भाई, -7 सही है, ये हो गया भाई, -2 यहाँ आ गया आपके 1 सही है, AP का पता लग जाता है। यहाँ देखना 5/4, 6, 3 दूनी सही आ गया एकदम। उत्तर की जांच हो जाती है, जो उत्तर की जांच कर लिया करो, ठीक है भाई। अब आ जाओ आप दूसरा प्रश्न। किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A सार्वंतर D हो तो निम्नानुसार दिया हुआ है हो तो श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद, अब देखो आप, अब आपको मानक रूप लगाना है AP का। कौन सा रूप है, मानक रूप। समांतर श्रेणी के प्रथम पद A व सार्वंतर D हो तो, समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद सार्वंतर D हो तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद, उस श्रेणी के हो तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। पहला है A बराबर, बताओ कितने को भाई, -1, और D बराबर कितने का है, 1/2। आया हो AP का मानक रूप, मानक रूप AP के प्रथम 4 पद A + D, A + 2D, A + 3D। A और D के मान रखने पर, रखो भाई। A का मान -1, हाँ भाई, -1 प्लस D का मान 1/2, -1 प्लस 2 गुणा 1/2, -1 प्लस 3 गुणा 1/2। हाँ भाई, A और D के मान धर दिए अपन ने। -1 बटे, यहाँ लेस है लेना, आपको क्या लेना है, लेस है। बोलो कितना है, 2 लेस ले लिया, -2 + 1। यहाँ बताओ क्या करोगे, इन्हें काट दो, -1 + 1 बताओ, यहाँ भी लेस है, -1/1 प्लस 3/2। बोलो भाई, -1 बताओ, -1/2 बताओ, 0 बताओ, लेस 2 बोलो, -2 + 3 बताओ भाई, -1/2 0 और 1/2। ले भाई, AP के प्रथम 4 पद ले हो गया।
दूसरा देखो दूसरा कौन सा है, ए बराबर 1/3, ए बराबर 1/3 और डी बराबर 4/3। एपी का मानक रूप, प्रथम 4 पद, इधर लिख रहा हूँ, देखो भाई ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ए का मान बोलो कितने का है, 1/3, 4/3, यहाँ है 1/3, 1/3, 4/3, 1/3, 2 गुणा 4/3, 1/3, 3 गुणा 4/3, आ जाओ है 1/3, इसका ऐसे ले लो 3, हाँ भाई 3 ले से ले लिए, बोलो अब इसका ले से ले लिया, 1 प्लस कितना हो गया 4, 1/3, 8/3, 1/3, 4/1। एक बार फिर देख लो, 1/3, 4/3, 1/3, 4/3, 4/3 ही है। 1/3 और यहाँ कितने हो गए बताओ रे, 5/3, बोलो भाई, और ले से ले लिया 3, 1 प्लस 8, ले से ले लिया 3, 1 प्लस 12, 1/3, 5/3, 9/3, 12/3। अब देखो कितना रहा है इसका, ये आ रहा है, सरल भी कर सकते हैं इनको। पाँच 5.1 का हाँ 13 सही है, सही है। यहाँ सुनो, ये 13 हो जाएगा, सॉरी हो गया 13 हो जाएगा, गड़बड़ी हो गई, बस हो गया। सवाल नंबर है तीसरा, 12 एक 13 हो जाएगा। तीसरा 0.6 डी बराबर 1.1, दोबारा देखो 0.6 1.1, एपी का मानक रूप, एपी के प्रथम 4 पद, ए कोमा ए प्लस टी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, बोलो भाई। 0.6, 1.1, 1.1, 1.1, जी का मान 1.1 है ना, करो भाई, बोलो कितने हो गया। हाँ भाई 0.6 1.1, 1.7 हो गया।
बोलो भाई। 0.6 प्लस 2.2, 0.6, 1.7, कितना हो गया भाई? ये हम जोड़ दो, 2.8 और 3.9, 3.9। ले भाई हो गया, उतार लो इसको। चाहिए ले भाई। अगला देखो कौन सा है? ए का मान 4, डी का मान -3। ए का मान 4, डी का मान -3। ए का मान 4, डी का मान -3। धरो भाई, एपी का मानक रूप लगा दिया। अब एपी के प्रथम 4 पद हो गए, ए का मान डी का मान धरने पर ए बराबर कितने का? 4, 4 प्लस -3, ध्यान रखना है 4 प्लस 2 -3, 4 प्लस 3 -3। डेल भाई ये ध्यान रखना है। 4, हाँ भाई, माइनस गुणा माइनस, प्लस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस, प्लस गुणा माइनस, ध्यान रखना है। तो प्लस गुणा माइनस करोगे तो 4 - 3, 4 - 6, 4 - 9, 4, बोलो भाई, घटाओ 1, बोलो -2, बोलो -5। जोड़ के देख लो भाई, या में जोड़ो। 4 में 3 जोड़ोगे घटोगे तो ये 1 में 3 -2, -2 3 -5 है। अगर आप ऐसे में निकालो तो निकाल के निकाल सकते हो, या करके देखो। तरीका और बता दूँ मैं आपको, ऐसे या करके, यानी कि 4 में +3 जोड़ो, 4 - 3 बराबर 1, 1 में 3 जोड़ो, 1 - 3 बराबर -2, -2 में 3 जोड़ो, -2 - 3 - 5। जो तरीका जोड़ने का है, फल का ऐसे कर लो जब उत्तर आएगा आपको। ये तरीका है जोड़ने का, उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। उल्टे सीधे मिला के देख लो आप, तो कभी यूँ और कभी यूँ। अब देखो आप इनका अंतर देख लो ना, आप अंतर निकाल देख लो, अब पता लग जाएगा आपको। तो थोड़ा ध्यान रखें, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ आप, कितने गए? ए बराबर कितने का भाई? कौन सा हो गया है? ये हो गया आपका सवाल नंबर है, ये चौथा है, यहाँ हम चौथा लिख लीजिए भाई। अब आप 5वां, कौन सा है? 5वां है, ए बराबर 11 है और डी बराबर -4 है का? -4। मानक रूप प्रथम 4 पद। बोलो भाई, ए को मान बताओ। 11 प्लस -4,
11 प्लस 2 माइनस 4, 11 प्लस 3 माइनस 4, 11, 11 माइनस 4, 11 माइनस 8, 11 माइनस 12। चिन्ह का ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। बोलो कितना आ गया? 11, कितना गए? 7, 3 माइनस का 1 लग गया भाई। अब वापस जोड़ के देख लो, चाहे डी निकाल के देख लो इनका। डी 7 में से 11 घटाओ माइनस के 4 आगे देखो, 3 में से माइनस 7 घटाओ माइनस के 4 आगे देख लो। छठा ए बराबर माइनस 1.25, डी बराबर 0.25, ए बराबर माइनस 1.25, डी बराबर 0.5। हाँ भाई आया। एपी का मानक रूप प्रथम पद। बोलो एक मान रख दो, मान रखने पर बोलो भाई माइनस 1.25, डी को मान 0.25, माइनस का तो नहीं है, माइनस में गड़बड़ हो जाती है, माइनस ही आएगा अभी, और यहाँ भी माइनस, वही चक्कर पड़ जाएगा, चिन्ह में चक्कर पड़ जाता है। माइनस सही हो गया, ये हो गया, धर दिया ना, वो सही है। धरो भाई, माइनस का 1.25, 2 माइनस 0.25, माइनस 1.25, 0.25। बोलो भाई, या का निशान लगा तरीका थे। माइनस 1.25 माइनस करो भाई 1.25 माइनस 0.25 करो भाई, माइनस 1.25 अभी माइनस हो जाएगा, और ये होगा 0.25 ऐसे 25 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। माइनस 1.25 और 75 जोड़ो भाई, माइनस 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 माइनस 2.0, 0.25 बढ़ता गया इसमें, माइनस के 0.25 ये हो गया। लो भैया ये हो गया आपकी एरा। ठीक है, चलो अब लास्ट एक तुम लेना, एग्जाम्पल घर से करके लाना है। एग्जाम्पल क्यों, वो HW घर से करके लाना। एक सवाल लिख रहा हूँ मैं, कौन सा है? 7वां। ए बराबर 20, डी बराबर -3/4। आंसर मैं लिख ही देता हूँ, इनके आंसर लिख लो, आप लिखो दो। बीस 77। चलो कर लेना, छोड़ दिया टाइम। ले एक आध घर से कर लाओ। अब आया सवाल नंबर है आपका
संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। निम्न की समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। है तो इसका ज्ञात करो। इसके अगले चार पद ज्ञात करो। ये सवाल सही कर लेना इसको। पहला सवाल गलत है। ये पहला सवाल 2 5/2 3 और 7/2 सही कर लेना। सवाल गलत है ये। समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। पहले इसकी जांच करनी है समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी की जांच करो पहले तो ए पी निकालनी है। अब इसमें आपको क्या करना है, प्रथम पद दो डी A2 माइनस A1। बोलो A2 की देगा 5/2 माइनस 2/1 बराबर 2, 5 4 बराबर 1/2। A3 माइनस A2। ध्यान कर लेना, जब AP जांच करनी हो तो आपको D2 निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 2। और दोनों D बराबर आएंगे। अब देखो यहाँ कितने का बताओ। ये ध्यान कर लेना, EA1 है, EA2 है और EA3 है और ये A4 है। 4 पद तो ये हो गए। तो ये हो गया आपका आवे, बोलो क्या है, A3 3/1 माइनस 5/2। ले से ले लो इसका 2। बोलो भाई 6 माइनस 5 बराबर कितने आ गए? 1/2। ये जो दोनों बराबर है, देखो ध्यान करके आ जाओ, यानी कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है। श्रेणी की जांच कीजिए, समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। श्रेणी समांतर श्रेणी में है। श्रेणी समांतर श्रेणी में है। पहले यहाँ लिखो, आप यहाँ पे लिखो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। यहाँ से पता लग जाएगा बराबर 1/2 है बस। तो श्रेणी समांतर श्रेणी में है इसका सार्वंतर D बराबर 1/2। दो चीज़ तो ये हो गई, एक ये जांच हो गई। अब है
इसके अगले एक पद पूछ रहा है, 4 पद, इसके अगले 4 पद। हाँ भाई, आप ध्यान कर लेना, ये 4 पद हैं तो आपको एक सारणी बनानी है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d कॉमा ए प्लस 5d कॉमा ए प्लस 6d। तो देखो ये 4 पद तो हट गए, ये तो 1 2 3 4, तो ये रह गए आपके 4 पद, और ए प्लस 7d ये 4 पद हैं अगले आपके, ये देखो ये 4 पद है, अगले 4 पद हैं। तो ए प्लस कहाँ से स्टार्ट करूँ, 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ये अगले 4 पद है भाई एपी के। इसके अगले 4 पद हाँ भाई निकालो, दरो मान, बोलो ए कितने है, 2 प्लस 4 गुणा 1/2, बोलो भाई 2 प्लस 5 गुणा 1/2, 2 प्लस 6 गुणा 1/2, 2 प्लस 7 गुणा 1/2। ले भाई काटो, बोलो भाई ले चलिए भाई इनके 4, बोलो भाई 5 का है, इसका लेसे ले लिया 2, 4 प्लस 5, बोलो 5 2, बोलो भाई 4 प्लस 7, बताओ भाई 4, बोलो 9/2, बोलो 5, बोलो। आपको पता लग गया होगा कि देखो 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5, सीधा आपका ये हो गया ले भाई। तो ये आपका जो तीसरा प्रश्न है, पहला पूरा हो गया, पहले में 8, दूसरे में 8 हो गए, तीसरे में आपके स्टार्ट हो गए। तो पहला प्रश्न तीसरे को हुआ है, लास्ट प्रश्न है, इसमें 8 हैं। तो जितना हो समय के आधार पर